इस महामारी के खिलाफ जंग में जनता कर्फ्यू से हार जाएगा कोरोना। तो लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में सहयोग दे। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने भी जनता से यही अपील की है। लोगों से कहा है कि वो अपने घरों पर ही रहे। प्रदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो इसलिए घबराए नहीं। हम सभी को कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है और ये जंग मिलकर ही जीतेंगे। मैं साथ ही साथ जनता से अपील करूंगा कि वे इससे घबराएं ना, बल्कि इसके खिलाफ लड़ें। सरकार पूरी तरह उनके साथ में है। हमने पहले भी कहा है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा उन्हें भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था और उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार कराएगी। उपचार इसके लिए निःशुल्क जांच निःशुल्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी 2000 से अधिक हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं और हम लोगों ने आगामी 2 दिन के अंदर इस लक्ष्य को 10,000 से ऊपर पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। कहीं कोई समस्या नहीं, इसलिए अपने यहाँ कोई भी चीज़ जमा न करें, भीड़ भाड़ न लगाएं। बाजार में अनावश्यक दुकानों में भीड़ लगा करके सामानों को अपने यहाँ जमा न करें। और दूसरा, मैं दवा व्यवसायियों से और व्यापारी बंधुओं से भी अपील करूँगा, एक जमाखोरी को कतई बढ़ावा न देने दें। दूसरा, किसी भी वस्तु का दाम जो उसका वास्तविक MRP है उससे अधिक दाम कतई न लें। तो सीएम योगी ने यह अपील की है जनता से। हम भी लगातार अपील कर रहे हैं। और क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का, वहां पर जनता कर्फ्यू के बाद किस तरह की तस्वीर सड़कों पर देखने को मिल रही है, कितना ईमानदारी से लोग पालन कर रहे हैं, जानने के लिए रुख करते हैं हमारे तमाम सहयोगक का। हमारे साथ जुड़ गए हैं उपेंद्र वाराणसी से। उपेंद्र, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में अब सुबह 10 बज चुके हैं। अब वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, वाराणसी में पीएम मोदी की अपील का उनके संसदीय के क्षेत्र के लोगों ने पूरी शिद्दत से निभाया है, अपनाया है। और ये सड़कें उसकी गवाह हैं। जिस चौराहे पर हम खड़े हैं ये बनारस का, मैंने जैसे बताया था कि दिल्ली का कनाट और लखनऊ का हजरतगंज इसी चौराहे को कहते हैं। पूरे बनारस को यही चौराहा जोड़ता है। पीछे विश्वनाथ मंदिर को जाती है सड़क, आगे कैंट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को। और लगातार इस पूरे जनता कर्फ्यू के बीच में पुलिस के बड़े अफसर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। खुद वाराणसी जोन के ADG ब्रजभूषण जी भी यहाँ पर लगातार निगरानी किए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से अब तक बनारस समेत पूरे जो पूर्वी यूपी है उसका किस तरीके से सीन आ रहा है, क्या जनता कर्फ्यू सक्सेस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर बहुत अच्छे से गौर किया और बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है। जैसा आप स्वयं भी देख रहे हैं, पूरे काशी शहर के अलावा पूरे जोन में एक सेल्फ इम्पोज जो जनता कर्फ्यू अच्छी तरह से लागू है। तो इसके लिए मैं पब्लिक को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, तो आज मेन हमारा जो हमारे साथ चैलेंज था, कुछ स्पेशल ट्रेन मुंबई से चल के आई थी। 3 ट्रेन आ चुकी हैं और 3 ट्रेन अभी आना बकाया है। उन तीनों ट्रेनों के जो पैसेंजर्स थे उनकी प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग कराई गई। उसके बाद उनको भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया गया, उनको भेजा जा चुका है। 3 ट्रेन अभी आना और बकाया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये केवल आज के लिए ही नहीं, हम सबका दायित्व है कि हम आगे भी आज के आने वाले वक्त में भी हम इसको सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लागू रखें। जब तक हमें कोई अति आवश्यक ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि हमारा निकलना बाहर बहुत ज़रूरी है, तभी मैं लोगों से कहना चाहूँगा तभी बाहर निकलें जब अनअवॉइडेबल हो। नंबर 2, एक सोशल जो डिस्टेंसिंग है, आप जिससे एक वार्ता भी कर रहे हैं, कहीं मिल भी रहे हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें। इसके साथ साथ अपनी साफ सफाई है, फ्रिक्वेंटली साबुन से अपने हाथ धोना है, मुंह से हाथों को नहीं लगाना है। एक चीज और भी, क्योंकि कल बनारस में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, उसके गांव के आसपास बताया जाता है कि लॉकडाउन कर दिया गया है। अब वहां क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां पे? हालात वहाँ एकदम सामान्य हैं। उस गांव को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है, गांव को सील कर दिया गया है, बैरियर लगा दिए गए हैं। वहाँ प्रॉपर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वहाँ सबकी जाँचें भी कर रही हैं। आसपास के जो एरियाज हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और ये भी जानने का पूरा प्रयास किया गया है कि जो पेशेंट है किसके संपर्क में आया था, इससे उन फैमिलीज़ का भी प्रॉपर स्कैनिंग की जा सके। उसमें हम लोग पूरा जितना मैक्सिमम
कर सकते हैं वो सब किया जा रहा है। एक बात है, और क्योंकि बनारस जो है पर्यटन का शहर है, हर रोज हजारों यहाँ पे देसी विदेशी सैलानी आते हैं, तो देखने को मिल रहा है कुछ होटल्स जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ होटल सीज भी हुए हैं, तो क्या उसको लेकर करेंगे? क्योंकि हर होटल में थर्मल स्केलिंग जरूरी हो गई है, ऐसी तमाम सारी गाइडलाइंस। अभी 3-4 दिन पहले ही जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा सारे होटल्स मालिकों से मीटिंग भी की गई थी, उन सबको बुलाया गया था और बुला के उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बाहर का कोई व्यक्ति आएगा उसको रुकवाने के क्या प्रोटोकॉल्स है सारा उनको बताया गया, उसको फॉलो कराया जा रहा है। उसमें लगातार टीमें, पुलिस की टीमें भी, प्रशासन की टीमें भी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ लगातार जा रही हैं और वहाँ हम लोग लगातार ये हमारा प्रयास है कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको फॉलो हो। एक बड़ी बात ये है चूंकि जो गुदौलिया वाला इलाका है, जो इस चौराहे से जो गुदौलिया यानी कि बाबा विश्वनाथ मंदिर को जो सड़क जोड़ती है, तो वहाँ पर चूंकि वो 12-24 घंटे खुला रहता है, तो ऐसे में वहाँ पर कोई पैनिक ना हो, वहाँ पर हम लोग किस तरीके का एक प्लान लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लान? देखिए, एक तो आम पब्लिक का तो मन इसमें पूरा रुका हुआ है, गंगा आरती पूरी बंद हो गई है जो मेन अट्रैक्शन हुआ करती थी। इसके साथ साथ वहाँ प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था है, लगातार अनाउंसिंग हम लोग वहाँ कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। वहाँ भी हम लोग पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ कोई व्यक्ति वहाँ न जाने पाए समय। वहाँ कोई नहीं कर, जैसे एक इलाका घाट का भी है, क्योंकि घाट से वो जुटा हुआ और वहाँ पे घाट में गंगा किनारे ही कई सारे लॉज हैं जिसमें विदेशी सैलानी रुकते थे, हालांकि बहुत सारे चले गए, तो वहाँ पर भी एक सैनिटाइजन की एक बात उठ रही थी कि वहाँ के होटलों को प्रमुख रूप से सैनिटाइज किया जाएगा, क्या उसको लेकर कुछ प्लान हो रहा है आगे? नहीं, आपकी बात सही है, हमने किया भी और आगे भी बिल्कुल सत्येंद्र। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अधिकारी सड़कों पर मुस्तैद है, जनता घरों के अंदर है, यानी कि जनता कर्फ्यू का पालन यहाँ पर हो रहा है। रवि हमारे साथ सहयोगी नोएडा से जुड़ गए हैं। रवि, 10 का वक्त हो गया है, लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। 3 घंटे एक सामान्य एग्जाम की ड्यूरेशन होती है, लेकिन आज जनता का एग्जाम पूरे दिन भर का है, तो कितनी कमिटेड यहां पर जनता नजर आ रही है नोएडा में जनता कर्फ्यू को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस एग्ज़ाम की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में सब टॉप करने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर में नोएडा में सब लोग जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सेक्टर 18 की मार्केट में मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें यहां पर पूरी तरीके से शटडाउन है, बंद कर दी गई हैं, दुकानों पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो जनता की आवाजाही है वो भी रुकी हुई है, क्योंकि सब अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, सचेत हैं, सतर्क हैं और इस मुहिम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साफ तौर पर इस आप जो देख रहे हैं मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोई कर्ज नहीं लिया इन लोगों ने, मगर ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप लोग क्यों यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जब आज हम लोग घर से निकलेंगे तभी तो शाम को तालियां बजेंगी और ये तालियां इनके लिए होंगी। मेरे साथ बात करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। साफ तौर पे इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये अभी खाली है, इसलिए ये अच्छा समय है साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करके इस कोरोना नाम के वायरस को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, माननीय हमारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी के सुपरविजन में, उनके निर्देशन में पूरी टीम सुबह से आज फील्ड में है। हम सबका पर्पज़ ये है कि जो आज मार्केट फ्री है, जनता कर्फ्यू है, उस दौरान पूरा नोएडा क्षेत्र में कोई भी कोना छूट ना पाए। हर एरिया को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से स्टरलाइज उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोई कोना छूट ना पाए, पूरे नोएडा शहर से इस कोरोना नाम के वायरस की मुक्ति हो जाए। हम सबका पर्पज़ यही है। आज पूरी टीम हम लोगों की छुट्टी ना मना के आज नोएडा को वायरस फ्री करने में लगी हुई है और सब पूरे मतलब जोश से लगी हुई है। कहीं कोई आज ऐसा माहौल नहीं है कि किसी भी चाहे अधिकारी या कर्मचारी की जबरदस्ती का, सब लोग पूरे जोश से लगे हुए हैं। तो जोश उत्साह आप देख सकते हैं। ठीक मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी आई है, ये गाड़ी समय पे देखिए यहाँ मौजूद है अभी, और पूरी तरीके से नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये व्यवस्था की जा रही है पूरे इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए। बिल्कुल रवि, तो ये तस्वीरें वाकई बहुत सुखद हैं कि जनता अपने घरों के अंदर हैं और जो कर्मचारी हैं वो अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यहां पर नजर आ रहा है कि कर्मचारी सड़कों पर निकले हुए हैं, जो जिम्मा मिला है सैनिटाइजेशन का वो कर रहे हैं, पुख्ता तरीके से इंतजाम और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आज जनता